किसी ने सच कहा है, सच्चा मित्र वही है जो मित्र के संकट में काम आए, दुख में काम आए, पीड़ा में काम आए। मित्र के दुख में काम आने वाला ही संसार का सच्चा मित्र कहलाता है। कृष्ण और सुदामा भी ऐसे ही एक मित्र थे। साथ में रहते थे, साथ में अध्ययन करते थे, सांदीपनी गुरु के यहाँ निवास करते थे, पढ़ाई करते थे। एक दिन आश्रम में विचित्र घटना घटी। एक बूढ़ी माई जो 3 दिन से भूखी है, भिक्षा मांग करके 3 मुट्ठी चना का लेकर के आई और विचार करने लगी कि स्नान करने के बाद गोपाल जी को भोग लगाने के बाद इस चने को मैं ग्रहण करूंगी। ऐसा विचार करके वो स्नान करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद में एक चोर आया और चने की पोटली को चोरी करके चला गया। बीच में काला कुत्ता मिला और काला कुत्ते के डर से वो चोर सांदीपनी गुरु महाराज के आश्रम के पास चने की पोटली को छोड़ करके चला गया। थोड़ी देर के बाद में गुरु माता आई, विचार करने लगी ये चने की पोटली किसी राहगीर की है। अगर कोई राहगीर वापस आए, इस चने को मांगे तो मैं उसे दे दूंगी। वो चने को अपने आश्रम के भीतर ले गई। थोड़ी देर के बाद में वो बूढ़ी माई जो स्नान करने के लिए गई थी वापस आई, तो वहाँ आने के बाद उसे चना नहीं मिला। उसकी आत्मा द्रवित हो गई। उसके मुंह से श्राप निकल गया कि जिसने भी मेरी चने की चोरी की है उसके जीवन में गरीबी आएगी, और वो रोने लगी। दूसरे दिन गुरु माता भगवान कन्हैया और सुदामा को जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजे। दोनों जा रहे थे तो बच्चों को भूख लगेगी रास्ते में, ऐसा विचार करके माँ वही चना सुदामा को दे दी। और सुदामा तो ठहरे ब्रह्मज्ञानी। जैसे ही चना हाथ में आया, सुदामा जी जान गए ये चना श्रापित है। इस चना को जो खाएगा उसके जीवन में गरीबी आएगी। गुरु माता बोली थी कि आधा कन्हैया को भी देना, पर सुदामा जी विचार करने लगे, कन्हैया मैं तुम्हारे जीवन में कभी गरीबी आने नहीं दूंगा। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के संकट को भी स्वीकार करे। सुदामा जी भगवान कन्हैया के जीवन के संकट को स्वीकार किए और जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए। भगवान कन्हैया मांगे, सुदामा गुरु माता ने तुमको चना दिया हुआ है, वो कहाँ है? तो सुदामा जी को श्राप की बात याद आ गई और सुदामा जी के मुंह से निकल गया, कन्हैया वो चना तो भैया रास्ते में गिर गया। भगवान के मुंह से भी शब्द निकल गया, सुदामा जो दूसरे के हिस्से को खाता है वो गरीब बनता। गरीबी में और दरिद्रता में अंतर है। जिसके पास में भगवान का दिया हुआ कुछ नहीं है, न धन है, न संपत्ति है, न सुख है, न वैभव है, वो गरीब है। पर भगवान के पास में दिया हुआ जिसके पास में सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सुख है, वैभव है, पर किसी को देना जानता नहीं, मदद करना नहीं जानता, परोपकार करना नहीं जानता, वो दरिद्र है। होते हुए जो दान नहीं करता वो दरिद्र है। होते हुए जो सहायता नहीं करता वो दरिद्र है। सुदामा जी गरीब हैं पर सुदामा जी दरिद्र नहीं है। आज इसी चने को खाने के कारण सुदामा जी के जीवन में गरीबी आई और सुदामा जी गरीब हुए। पर सुदामा जी जो है निरंतर भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, इसलिए भगवान भी सुदामा की सहायता किए और भगवान कन्हैया के आशीर्वाद से सुदामा को 2 लोकों की प्राप्ति हुई, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई। भगवान कन्हैया अपने मित्रता के सच्चे धर्म को निभाए, मित्र के संकट में काम आए, दुख में काम आए, पीड़ा में काम आए। इसलिए हम भी अगर किसी को मित्र बनाएं तो उसके दुख में हमको काम आना चाहिए। सुख में भले हम पीछे रहें, पर उनके दुख में आगे आकर के उनकी सहायता करने का प्रयास हमको करना चाहिए और मित्रता के सच्चे धर्म को हमको निभाना चाहिए। मित्र अगर ज़माने में गलत मार्ग को अपना चुका हो तो उसे सही मार्ग में लाने का प्रयास करना चाहिए। गलत मार्ग से जो सही मार्ग में चलना सिखाए वही संसार का सच्चा मित्र है। मित्र को कहा जाता है दोस्त। जो जीवन में दोष का अस्त कर दे उसी का नाम है दोस्त। इसलिए हमारे जीवन के दोष को अस्त करने वाले मित्र हमको बनाना चाहिए और
सच्चा मित्रता का धर्म निभाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।